नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। इफ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद फोकाई दिस एंड दिस इज दिस, तो हमें अल्फा बीटा गामा चाहिए। तो यार फोकाई तुम देखो हाइपरबोला की, यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, क्योंकि वाई यदि सेम है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये हाइपरबोला कैसे लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सही है, ये हाइपरबोला आ गया। और जो सेंटर जो है वो हमें पता है फोकाई का मिड पॉइंट होता है, तो फोकाई का जो मिड पॉइंट है वो कितना जाएगा 6,2। सेंटर जो 6,2 आ गया, तो मैं इस हाइपरबोला को ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ये कितना आ गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हाइपरबोला है। सही है। फिर हमें बोला गया है कि हमें a और b की वैल्यू चाहिए यार यहाँ पे, है ना। तो a और b की यदि वैल्यू चाहिए तो हमें पता है कि दोनों जो फोकाई हैं उनकी डिस्टेंस कितनी होती है 2AE। तो 2AE जो है वो हमें 4 गिवन है, तो AE जो है वो हमें कितना गिवन है 2 गिवन है, मतलब a स्क्वायर ई स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू हमें 4 गिवन है। सही है ना। तो ये चीज़ हमें पता है। तो यहाँ से यदि मैं देखूँ यार, तो मैं बी स्क्वायर की वैल्यू लिख सकता हूँ। हाइपरबोला में ई स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, तो ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये 4 है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस ए स्क्वायर। तो हम यदि यहाँ से देखें यार, तो इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई x माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सही है। ये इस टाइप की इक्वेशन बनेगी। अब मैं यदि इसको कैलकुलेट करूं यार, तो ये आ जाएगा 4 माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 4 माइनस ए स्क्वायर। तो इसको यदि मैं कैलकुलेट करूं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो यार कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा 4 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, या फिर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ ना, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर x का यदि कोफिशिएंट लिखूं मैं, तो x का कोफिशिएंट आ जाएगा -12 4 माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स। वाई का यदि कोफिशिएंट आएगा तो वो कितना आ जाएगा प्लस 4 ए स्क्वायर इंटू वाई। और जो कांस्टेंट जो टर्म है वो कितनी बन जाएगी, कांस्टेंट टर्म मिल जाएगी यहाँ से मुझे 36 इंटू 4 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से मिलेगी 4 इंटू ए स्क्वायर, और एक ये है माइनस ए स्क्वायर 4 माइनस ए स्क्वायर, और इक्वल्स टू कितना आ गया 0। ये वाली टर्म आ गई। अब मैं इसको यदि कंपेयर करूं, तो यहाँ पे मुझे पता है 4 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू मुझे 3 चाहिए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई। अब ए स्क्वायर की वैल्यू 1 जो हो यहाँ भी सेटिस्फाई कर रही है। अब ए स्क्वायर की यदि वैल्यू 1 है ना, ए स्क्वायर की यदि वैल्यू 1 है, तो एल्फा देखो कितना आ गया, एल्फा आ गया -12 4 माइनस 1, तो एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई यार -36 आ गई एल्फा की वैल्यू। सही है। बीटा की वैल्यू देखो, बीटा कितना है वाई का कोफिशिएंट, तो बीटा की जो वैल्यू है वो अपने पास आ चुकी है 4, है ना। गामा की जो वैल्यू है वो अपन और चेक कर लेते हैं। तो देखो 4 ए स्क्वायर और ये अच्छा कैंसिल नहीं हुआ यार, ये दोनों माइनस माइनस है ना। तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई 36 इंटू 3 -4 प्लस 1, ये आ गया। तो ये कितना आ जाएगा यार 108 -7, तो ये आ गया 101। तो गामा की जो वैल्यू है वो आ गई 101। हमें क्या चाहिए एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए था हमें ना। अच्छा एल्फा की वैल्यू जो हो 36 आएगी ना, +36 आएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है ना, माइनस एल्फा एक्स दिया हुआ है, तो एल्फा की वैल्यू ये आ गई। तो हमें एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए, तो 101 ये 40 ये, तो आंसर कितना आ गया 141। तो 141 जो है वो यार अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा।